बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जुमे का दिन हमेशा नून लीग और मुखालिफों पर भारी पड़ता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स जारी करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया है कि वो 21 अरब रुपए खजाने से निकालकर स्टेट बैंक फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को जारी करे। इंतखाबात 24 मई को नहीं होंगे, 18 मई को नहीं होंगे, ना ही 30 मई को होंगे। वही डेट रहेगी जो सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है, यानी 14 मई को कौम इलेक्शंस की तैयारी करे। लेकिन सबसे बड़ा मामला यह है कि आज जो इन चैम्बर खास तौर पर ये जो समात हुई, ये असल में ओपन हियरिंग नहीं थी जिसमें कोई आकर बताए कि क्या सूरत हाल हुई। कहा यह जा रहा है कि उसमें ये सारा कुछ सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने शदीद बरहमी का इजहार किया। लेकिन अब जो खेल सबसे बड़ा शुरू होने वाला है, देखें, गवर्नर स्टेट बैंक इनकार नहीं कर सकता। उसने अगर इनकार किया तो वो सीधा सीधा जेल में जाएगा। उसकी नाअहली नहीं है, वो सीधा जेल में जाएगा और वो हुक्म अदूली कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसने ऐसा किया तो आर्टिकल 190 फौरी तौर पर इम्पोज होगा और उसको गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म आ जाएगा। और उसका सियासत से मामला भी नहीं है, इसलिए वो ऐसा कुछ कर नहीं सकता। फिर कायम मकाम गवर्नर जो है तो वो ये कर देगा। नंबर 2 जो सूरत हाल है वो है नाअहली और आर्टिकल 6। सुप्रीम कोर्ट अब मुकम्मल तौर पर तैयारी करने जा रही है। शहबाज शरीफ पर लगने जा रही है आर्टिकल 6, काबीना पर लगने जा रहा है आर्टिकल 6 और इन तमाम लोगों को तौहीन अदालत में रगड़ने की पूरी तैयारी है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो काम किया है, सबसे पहले क्राइसिस खत्म करवाना था। ये मत सोचें कि वो तौहीन अदालत का मामला छोड़ देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। शहबाज शरीफ की नाअहली, काबीना की नाअहली पत्थर पर लकीर है। लेकिन अभी उन्होंने सबसे बड़ा जो क्राइसिस और बुरान, उससे खास तौर पर कौम को अलग रखने के लिए जो फौरी तौर पर फैसला किया है वो ये है कि फंड्स जारी करें। फंड्स जारी करने का मतलब यह है कि आपके मुल्क में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अब कौम इलेक्शंस की तैयारी करे। शहबाज शरीफ ने भी इस मरहले पर आकर, देखें, इनके लिए भी बड़ा प्रॉब्लम है। कानूनी टीम तो बता चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो इनके हैंडलर्स हैं उनको शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि इससे आगे अब मेरे पर जलते हैं। अब मसला यह है कि शहबाज शरीफ उसको रोक नहीं सकता, काबीना इसको रोक नहीं सकती, इलेक्शन कमीशन इसको रोक नहीं सकता। अब तो इदारों पर सारा मामला आ चुका है। देखें, इसहाक डार की नाअहली फौरी तौर पर तैयार है, उसने फंड्स जारी नहीं किए। अब इसहाक डार ने किसको कहना था? स्टेट बैंक को। अब उसने ये बहाना किया कि जी वो फलां करारदाद आ गई है और वो सारे इन चक्रों में पड़े रहे। आज देख लें, फतेह बंदियाल का बेटा खड़ा हो गया है और उसने कौम के लिए फैसला कर लिया है कि मैंने लड़ना है। अब स्टेट बैंक असल में इनकार नहीं कर सकता। यही काम करना था शहबाज शरीफ ने, यही काम करना था इसहाक डार ने। अब ये फंड्स डायरेक्टली आएंगे इलेक्शन कमीशन के पास और वो रिपोर्ट जमा कराएंगे कि जी आ गए हैं फंड्स, हम इलेक्शंस करवाने जा रहे हैं। जहाँ तक बात है कि मुल्क के हालात ख़राब हैं, वो तो आप साइड पर रख दें। अब सबसे बड़ा इशू जो इस वक्त खड़ा हो गया है वो ये है कि इनकी नाअहली और आर्टिकल 6 ये पूरी तरह नाअहल होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है कि उन्होंने शहबाज शरीफ को कब घर भेजना है, और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है, क्योंकि आज की समात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मर्जी हो जाए, हम आर्टिकल जितने भी हैं इनके मुताबिक कार्रवाई करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मनवाएंगे। 2 चीज़ें आप जहन में रखिएगा, इस पर डिबेट हो सकती है कि इमरान खान के दौर की जो रूलिंग थी कासिम सूरी की, वो अच्छी थी, बुरी थी, गलत थी, सही थी, इस पर डिबेट हो सकती है। उस वक्त उमर अता बंदियाल को ये लगा कि ये रूलिंग बिल्कुल ठीक है, उन्होंने नोटिस लिया और उड़ाकर रख दिया उस रूलिंग को। और इस वक्त उनको ये लग रहा है कि आइन के साथ खड़े होना है, और आइन 90 दिन का कहता है और ये तो थोड़ा 90 दिन से ऊपर भी चला गया, तो इलेक्शन तो होकर रहने हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ये सारे मरियम नवाज और नवाज शरीफ, इनको समझ नहीं आ रही कि अब हमने करना क्या है। अब इलेक्शंस होने जा रहे हैं, अब आपके पास दिन नहीं है, यानी आप अंदाज़ा कर लें कि हार्डली आपके पास 20-22 दिन बच रहे हैं और आपने कंपेन भी करनी है। ईद के बाद जब आपकी कंपेन शुरू होगी, इमरान खान को तो करने की ज़रूरत नहीं है और ये जा नहीं सकते, तो इलेक्शन अब होने जा रहे हैं। अब इनके पास अगला मरहला क्या है? इमरान खान के खिलाफ मुफ्ती सईद को इन्होंने लॉन्च किया, वो बुरी तरह 24 घंटे के अंदर पिट गया। अब सोचिए ज़रा कि बाकी इदारों से अब सुप्रीम कोर्ट इस लेवल पर आ गई है जहां पर वो डायरेक्ट इदारों से बात कर रही है। आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन का जहां तक मामला था वो इतना इमरान खान के खिलाफ गया, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं गया।
क्योंकि वो गिरफ्तार होता, चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिरफ्तार हो जाता और उसकी जगह कोई नया बंदा आता। तो अब गवर्नर स्टेट बैंक अगर वो ये काम नहीं करता तो गिरफ्तार होगा और उसके बाद आप देखेंगे उसके नीचे वाला बंदा ये काम करेगा, कोई ना कोई तो करेगा। अब ये इतने निचले लेवल पर नहीं जा सकते, ये सियासतदान ही होते हैं जो मोहरे बनते हैं और उसके बाद फारिग हो जाते हैं। अब इस सूरत हाल में जो अगला मरला है, सुप्रीम कोर्ट दो काम लेकर चल रही है। नंबर 1 ख़ास तौर पर ये फंड्स आएँ और इलेक्शंस हों। नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट अब जो अगला मरहला लेकर चल रही है वो ये है कि उन्होंने तौहीन अदालत लगानी है। अब अगले हफ्ते से तौहीन अदालत की कार्रवाई वो भी गालिबन शुरू हो जाएगी और ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो ईद के बाद करें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि फतेह बंदियाल का बेटा उमर अता बंदियाल इनको ऐसे ही छोड़ दे। उसकी वजह यह है कि असल में ये डायरेक्टली अब कह रहे थे कि हम तौहीन अदालत करते हैं, जो होता है तुम कर लो। यही असल में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अभी देख नहीं रहे। शहबाज शरीफ का मसला ये है कि अब इनकी नाअहली तो पक्की है, अब मरियम नवाज भी इस रगड़े में आएंगी जो कि तौहीन अदालत की इस वक्त दरख्वास्त जो उनके खिलाफ दी गई है उस पर कार्रवाई शुरू हो गई है। और अगर ये समझ रहे हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह इनकी थोड़ी सी नाअहली के बाद जान छूट जाएगी बड़ी आसानी से, तो इनका मामला बड़ा डिफरेंट है। इन्होंने एक तो सुप्रीम कोर्ट के मामले पर नाअहली है, दूसरा इन्होंने धमकियां दी हैं। पार्लियामेंट में खड़े होकर शहबाज शरीफ धमकियां देता है। इस बंदे की औकात देखें कि वो पार्लियामेंट में खड़े होकर धमकियां देता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। फिर उसके बाद आप देख लें कि मरियम नवाज उसने किस तरह की हरकतें की। अब जो लास्ट मोमेंट आई है वो है सिक्योरिटी का मामला। इस पर भी इन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इस पर पहले ही सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि अगर बंदे नहीं हैं तो नेवी से ले लें, फौज से ले लें, एयरफोर्स से ले लें। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सब कुछ करेंगे। देखें अब इनका बाप भी इलेक्शंस करवाएगा, ये बात बड़ी क्लियर है। अब हम इलेक्शंस में जा रहे हैं, इलेक्शंस में उतरने वाले हैं और इसमें सिर्फ एक चीज़ है और वो है इमरान खान की जान की हिफाजत करना। खुदा ना खास्ता, अल्लाह कभी भी ना करे, कभी भी ना करे, बस यही एक सूरत हाल रह जाती है। अल्लाह ना करे कि इलेक्शन डिले हों और इमरान खान को ये कुछ कर दें। तो अल्लाह ने उसको बचाया हुआ है। आप देखें कि हर मरहले में अगर वो कामयाब होता आ रहा है तो अब भी इंशाल्लाह वो कामयाब होगा। सबसे बड़ी बात या मामला ये होता है कि सियासतदान कठपुतली बन जाते हैं, इलेक्शन कमीशन भी बन जाता है, सारे बन जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब डायरेक्टली इदारों से मुखातिब होता है, उनके चीफ से, चाहे गवर्नर स्टेट बैंक हों, चाहे आर्मी से या एयरफोर्स से या नादरा के चेयरमैन हों, जब वो डायरेक्टली मुखातिब होते हैं तो कोई भी ये नहीं चाहता कि उस पर बड़ा दाग लगे। एक हद तक आप मोहरा बन सकते हैं, उससे आगे नहीं। अब स्टेट बैंक के पास पैसा है, वो इशू करेगा और इसी तरीके से आर्मी के पास ताकत है, वो अपनी सिक्योरिटी फराहम करेगी और दीगर जो इदारे हैं वो भी इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे और इलेक्शंस होंगे। लेकिन दूसरी जानिब जेल जाने की तैयारी करने के लिए शहबाज शरीफ तैयार रहें, इसहाक डार तैयार रहें और इसी तरीके से वो लोग तैयार रहें जिन्होंने गुज़श्ता 1 साल के अंदर नामालूम अफराद बनकर पीटीआई के वर्कर्स पर मजालिम तोड़े, जुल्म किया और एक तारीख रकम की। यकीन करें इमरान खान आने जा रहा है और इमरान खान जब आएगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि एक नए दौर का आगाज़ होगा और उस दौर के अंदर वो लोग जिन्होंने पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर पीटीआई पर मजालिम किए हैं, ज़िले शाह को शहीद किया है, अरशद शरीफ को शहीद किया है और दीगर मामलात किए हैं, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा डंडा जो है वह इमरान खान की जानिब से चलने जा रहा है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।